हाँ भाई, सभी को नमस्कार। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? शिक्षण अधिगम में नवाचार। और एक नवाचार हम पढ़ चुके हैं, SIQE, और उसके बाद RKSM BK भी पढ़ चुके हैं। और एक एक करके बताते चलो। अगला नवाचार आता स्माइल। लो भाई, अगला अपने इसमें नवाचार है स्माइल। हेडिंग डालिए, तीसरा नवाचार अपने इसमें, जिसका नाम है स्माइल। स्माइल एक प्रोग्राम है जो देखिए मल्टीमीडिया के माध्यम से कोविड के समय चलाया गया अपने यहां पर। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और कोविड के समय सबसे ज्यादा देखिए काम में आने वाला एक प्रोग्राम, जिसका नाम क्या था? स्माइल। सबसे पहले इसका पूरा नाम लिखो आप। पूरा नाम क्या नाम है इसका पूरा? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। एंगेजमेंट है, किसके माध्यम से एंगेज करना बच्चे को? सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए देखिए यहां पर हमने लिखा लर्निंग एंगेजमेंट, यानी उसे सिखाने के लिए बच्चे को मीडिया का प्रयोग करना और उसे एंगेज रखना। उसके बाद लिखिए इसके अंदर प्रारंभ। यह कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 13 अप्रैल 2020। बात आती है इस कार्यक्रम का माध्यम क्या रखा गया? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के माध्यम से। साधन क्या था? व्हाट्सएप। और ये क्या है? मल्टीमीडिया का एक साधन है, जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन का क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। फिर लिखिए इसके बाद उद्देश्य। उद्देश्य, इस कार्यक्रम को चलाने का क्या उद्देश्य था? कोविड काल के समय हमारे स्कूल बंद थे और बच्चे देखिए इधर उधर यानी भटक रहे थे और कोई कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए उनमें लर्निंग गैप बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे करके। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि इस कोविड के समय, या हम ये कहें इस लॉकडाउन के समय, बच्चों को मीडिया के माध्यम से ही एंगेज कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ई कंटेंट पहुंचाया जाने लगा बच्चों के पास। लॉकडाउन के समय चलाया गया पहला कार्यक्रम था, जिसका नाम क्या है? स्माइल कार्यक्रम। तो लिखो उद्देश्य में, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों तक ई कंटेंट पहुंचाना। बच्चों तक ई कंटेंट पहुंचाना। ई कंटेंट पहुंचाना ताकि उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। ताकि उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। अब देखिए इसके बाद
यह कार्यक्रम एक चरण में नहीं, दो में नहीं, पूरे 3 चरणों में चलाया गया। और 3 चरण कौन कौन से? इस्माइल के चरण, इस्माइल कार्यक्रम के चरण, यह सोपान लॉकडाउन के समय चलाया गया पहला कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है? इस्माइल। और कितने चरणों में चलाया गया? 3। पहला चरण देखिए, फर्स्ट चरण जो इसका था, उसके अंदर इसका नाम रखा गया इस्माइल। और इसके प्रारंभ की तारीख थी 13 अप्रैल 2020। सेकंड देखिए चरण इसमें, द्वितीय चरण, यहां नाम निकाला इसका इस्माइल 2.0। क्या नाम निकाला? 2.0। और इसके प्रारंभ की तारीख 2 नवंबर 2020। रोज नए नए आदेश आते थे सरकार का, अब ये करना है, अब ये काम करना है, इस तरह से। उसके बाद आता है चरण, थर्ड चरण, तीसरा चरण, और उसे नाम दिया गया इस्माइल 3.0। और ये प्रारंभ हुआ 2021 में 21 तारीख को, यानी 21 जून 21। 3 चरणों में ये कार्यक्रम चलाया गया। पहले 2 कार्यक्रम थे, इनमें बच्चों तक देखिए जो ई कंटेंट पहुंचाया जाता था, उसका समय निर्धारित किया था 9 बजे तक। हर घर में 9 बजे मोबाइल में घंटी बजे। किसकी? ई कंटेंट की। बाद में देखिए गर्मियों का समय आ गया 21 में, और नया सत्र शुरू हो गया। यहां समय घटाकर 9 की बजाय क्या कर दिया? 8 बजे। हर घर में स्कूल की घंटी बजे, वो भी किस पे? मोबाइल पर। कितने बजे? 8 बजे। यहां घंटी 9 बजे। यहां ई कंटेंट का समय क्या था इन दोनों में? सुबह के 9 बजे, 9 AM। और यहां समय क्या कर दिया? 8 AM। ये देखिए, ई कंटेंट पहुंच जाना चाहिए किसके माध्यम से? शुरुआत में तो देखिए व्हाट्सएप का प्रयोग, बाद में रेडियो आ गया, टीवी आ गया, इन चीजों का भी प्रयोग करने लगे ई कंटेंट के लिए। अब बात करते हैं इसमें इस्माइल 1 में क्या क्या काम हुआ और इसमें ई कंटेंट कैसे पहुंचता था। यहां तुलनात्मक रूप से ही लिख लेंगे हम, ताकि तीनों की तुलना हो जाए। अलग अलग पढ़ने के बजाय इनको एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। शुरुआत में ई कंटेंट के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया, पंचायत स्तर का सर्वोच्च अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, क्या कहते हैं जिसको? PEO, उसे कहा आप 2 ग्रुप बनाएंगे पंचायत लेवल पर। कौन से स्तर पर? पंचायत स्तर पर। कितने ग्रुप बनाने के ऑर्डर थे? 2। कौन बनाएगा ये ग्रुप? PEO, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, यानी स्कूल का प्रिंसिपल। कितने ग्रुप बनाएगा? 2, और वो भी व्हाट्सएप के। एक ग्रुप कहलाएगा डिजिटल ग्रुप फर्स्ट, पहला ग्रुप। और इस ग्रुप के अंदर जोड़ा जाएगा किसको? अभिभावकों को। दूसरा ग्रुप डिजिटल ग्रुप शिक्षक, टीचर्स का बनाया जाएगा। देखिए 2 ग्रुप बनाए जाएंगे यहां। कितने ग्रुप? 2 ग्रुप बनेंगे, एक अभिभावकों का और एक शिक्षकों का। बच्चों के तो बनते नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता। मोबाइल किसके पास? अभिभावक के पास। और यहां देखिए इन अभिभावकों को 9 बजे स्कूल की घंटी बज जाया करती थी, यानी ई कंटेंट पहुंच जाया करता था। कहां से आता था ई कंटेंट? RSCERT उदयपुर से। कहां से? क्योंकि अकादमिक कार्य कौन करती है? RSCERT उदयपुर।
अब उदयपुर ने क्या किया, कई डाइट को भी जोड़ लिया, उनसे भी तैयार करवा लेते थे और फिर भेजते थे चैनल से। पहले आता देखिए किसके पास, संभाग लेवल पर। संभाग लेवल पे कौन बैठे हैं? मैंने आपको बताया था संभाग लेवल पर हमारे शिक्षा विभाग का अधिकारी है संयुक्त निदेशक। कौन बैठा है? वो अपने अपने जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजते, और जिले का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, वो अपने नीचे जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी उनको भेजता व्हाट्सएप पे। रातों रात चलता हुआ आता था। उसके बाद देखिए खंड शिक्षा अधिकारी किसको भेजते? पीओ को भेजते, और पीओ किसको भेजता? 2 ग्रुप में भेजता उसको। ऐसे ये कार्यक्रम चला जिसका नाम क्या था? इस्माइल। बाद में ये कार्यक्रम चला क्या, दौड़ने लगा, कुछ सफलताएं मिलने लगी, तो सरकार में इसने संशोधन कर दिए। संशोधन कर दिया तो बन गया दूसरा चरण। और कितनी तारीख को ऑर्डर जारी हो जाते हैं इसके? 2 नवंबर 2020 को नए ऑर्डर जारी हो जाते हैं इस चीज को चलाने के। क्योंकि इसमें नया क्या जोड़ा गया? नया जोड़ा गया, एक तो कक्षावार ग्रुप बना दिए गए। क्या बनाए गए इसमें? कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। देखिए, बनाना, जितनी कक्षा उतने ग्रुप, और ग्रुप को चलाएगा कौन? कक्षा अध्यापक। भाई पहली कक्षा का क्लास टीचर अपना पहली क्लास का ग्रुप बनाए, दूसरी वाला दूसरी का, तीसरी वाला तीसरी का, और हर स्कूल में प्रत्येक कक्षा का एक एक ग्रुप बन गया और अभिभावकों को उस ग्रुप में जोड़ दिया गया। अब आप देखिए ये जुड़ गए और ग्रुप बनना शुरू। दूसरा काम यहां, अब ये ग्रुप बन गए, इन ग्रुप के अंदर गृह कार्य दिया जाने लगा। क्या दिया जाता बच्चों को? गृह कार्य, होमवर्क। व्हाट्सएप के माध्यम से। अब तक तो क्या आ रहा था? केवल विषय वस्तु आती थी, बच्चा पढ़ता था मोबाइल में या वीडियो देखता था। लेकिन यहां क्या हो गया? अब गृह कार्य भी आने लग गया, और गृह कार्य के 3 पार्ट थे। देखिए यहां, कक्षा 1 से 5, 1 से 5 सप्ताह में 1 दिन गृह कार्य, सोमवार को सप्ताह में 1 दिन गृह कार्य दिया जाता, और वो भी कौन से वार को? सोमवार को गृह कार्य। देखो, कक्षा 6 से 8, सप्ताह में 2 दिन गृह कार्य दिया जाता। कितने दिन? 2 दिन गृह कार्य दिया जाता बच्चों को, सोमवार और कौन से? मंगलवार को डेली थोड़ी देंगे गृह कार्य, सोमवार और उसके बाद बुधवार को गृह कार्य दिया जाता, सप्ताह में 2 बार। उसके बाद देखिए, अब बच गए हमारे पास कक्षा 9 से 12। इन बच्चों को कितने दिन में गृह कार्य दिया जाता था? और इन बच्चों को कोई गृह कार्य नहीं भेजा जाता था। इन बच्चों को कहा गया 9 से 12 के बच्चे स्कूल में आएंगे अपने अभिभावक से लिखित में परमिशन लेकर, और स्कूल से गृह कार्य लेकर जाएंगे। तो ये बच्चे कहां आते थे? स्कूल से गृह कार्य ले जाते थे। स्कूल से ये प्रक्रिया थी गृह कार्य भेजने की। उसमें यह भी कहा गया अभिभावकों से बात करेगा कौन? टीचर, कि भाई मोबाइल चल रहा है या नहीं चल रहा, तुम्हारा डेटा वगैरह है या नहीं है, बच्चा गृह कार्य भी कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था वो क्या करें? उनके लिए कहा गवर्नमेंट ने 2 बजे बाद टीचर डोर टू डोर जाएगा, घर घर जाकर गृह कार्य दे के आएगा और कॉपी जांच करके आएगा उसकी। 2 बजे से 4 बजे तक वो गांव में रहेगा, घर घर जाएगा,
तो याद रखना, आप लोग सोच रहे हैं कि कुर्सी मिलेगी बैठने को, डोर टू डोर भी जाना पड़ता है काम करने के लिए। प्रतिदिन माट साहब देखिए इन बच्चों के कहाँ जाता था, घर जाता था। जिन वो बच्चे किससे नहीं जुड़े थे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नहीं जुड़े हुए थे, उन बच्चों के लिए व्यवस्था की गई थी। उतारो जल्दी से भाई, गृह कार्य की व्यवस्था। अब बच गया हमारा तीसरा कौन सा है? इस्माइल। अब यहां जगह नहीं है, थोड़ा साइड में लिख दूं। इसमें क्या हुआ देखिए, एक तो समय बदल गया, क्योंकि 21 जून को नया सत्र शुरू हो गया। नया साल शुरू होगा तो सारे बच्चे क्या हो गए? क्रमोन्नत हो गए। क्लास टीचर बदल गए। समय हो गया कितना? 1 बजे तक का स्कूल का। यहां समय था 4 बजे तक का, और यहां समय हो गया सुबह देखिए 8 बजे से 1 बजे का स्कूल का समय, या 7:30 से 1 बजे, जो भी हो स्कूलों का समय। वो समय अब इसीलिए स्कूल का 9 बजे की बजाय क्या कर दिया? 8 बजे कर दिया गया, कि अब 8 बजे हर घर में स्कूल की घंटी बजनी चाहिए। मोबाइल, इसमें जो परिवर्तन किए गए, वो परिवर्तन देखिए जो किए गए इसमें। स्माइल 3.0। सबसे पहले घंटी कितने बजे बजी? 8 AM पर ई कंटेंट पहुंचाना। किसके माध्यम से? व्हाट्सएप के माध्यम। दूसरा, कक्षावार दोबारा से ग्रुप बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि क्लास टीचर बदल गया, क्योंकि नए सत्र में बच्चे पहली से किस में आ गए? दूसरी में, और दूसरे वाले किस में? तो कक्षावार दोबारा से बनेंगे। कक्षावार ग्रुप बनाना। उसके बाद तीसरा काम, गृह कार्य तो दिया ही जा रहा था, अब तीसरा जो काम आया, एक नया काम दे दिया यहां, टीचर स्टूडेंट कनेक्टिविटी। इसे नाम दिया गया यहां पर देखिए, अब प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों को जोड़ा जाएगा। साप्ताहिक क्विज या प्रश्नोत्तरी, और ये क्विज आएगी शनिवार को। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप पर एक लिंक आता था, उस लिंक पर बच्चे के नाम से ओके करते, या उसकी NIC जो ID दे रखी है बच्चे को, उससे लिंक करते तो बच्चे के नाम से खुलता ये। और इस पर 15 से 20 क्वेश्चन होते थे जो ई कंटेंट आए उससे रिलेटेड, और बच्चा उन्हें सोल्व करता था और ऑनलाइन ही सबमिट करता था उत्तर को। और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती। आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का ई कंटेंट भराया नहीं भराया, क्विज भरी या नहीं भरी, पकड़ में आ जाया करते थे। इसलिए माट साहब लगे रहते, बच्चे को ढूंढते घर घर कि बच्चा है कहाँ, बेटा आ जा जल्दी से इसके। अब बच्चे के पास मोबाइल थोड़ी होता, माट साहब अपने मोबाइल से लगवाते, ले क्विज तो कर कम से कम। और सारी क्विज करवाया करते थे। किनकी? बच्चों के घर तो जा जाके देखे पूरे शनिवार, और शनिवार में सारे बच्चे थोड़ी कवर हो जाएंगे, सोमवार को भी लगा रहता माट साहब क्विज करवाने में। क्या नाम था इसका? साप्ताहिक क्विज। कौन से चरण में? पहले तो गृह कार्य ही देके आता था मोबाइल पे, और गांव में इसके परिणाम कई बार तो ये निकले, माट साहब क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हो मोबाइल से। अब माट साहब भी क्या करें देखिए, क्योंकि सरकार ने तो उसको क्या कर रखा, पाबंद। और अधिकारियों ने देखिए ये कह रखा कि आप प्रतिदिन 5 बच्चों के माता पिता से बात करोगे और रजिस्टर में नाम लिखोगे उन बच्चों के, और हर कक्षा के 5, क्योंकि वो हर विषय पढ़ाता है हर क्लास के अंदर। अब एक एक क्लास के 5 बच्चों से बात करे। वो बात करने के बाद वो डायरी में लिखेगा आज इन बच्चों के अभिभावकों से बात की। अब अधिकारी आते और अधिकारी आके कहते कि हाँ आपने बच्चों के अभिभावकों से बात करी या नहीं। वो कहता हाँ साहब कर ली सबसे। ला डायरी लेके आ। वो डायरी लाता, अधिकारी बैठे बैठे उनमें से रेंडमली किसी एक अभिभावक के नंबर उठाता, मोबाइल से डायल करता और फोन करता, इस स्कूल से इस टीचर के फोन आया था या नहीं आया।
अगर वो फर्जी नंबर लिख रखे हैं कि बात नहीं करी, ऐसे लिख दिया आज इनसे बात करी, आज इनसे बात करी, तो वो तुरंत कह देता साहब नहीं आया, कल आया था आज तो नहीं आया। तो गलत हो गया ना वो चीज। इसलिए अधिकारी उसकी क्या करते थे, मॉनिटरिंग, घर घर फोन करके गांव में से गुजरते अधिकारी पूछते कि भाई बच्चों को गृह कार्य आता है कि नहीं आता टाइम पे, कहीं ऐसा तो नहीं पीओ साहब सो जाते हैं, 8 बजे तक गृह कार्य पहुंचता है या नहीं। कोविड काल में सारे लोग अलर्ट रहते टाइम पे, जैसे ही मैसेज आया तुरंत फॉरवर्डिंग, क्योंकि 8 बजे तो घंटी बजनी है। वो 8 बजे से पहले तैयार हो जाते, मोबाइल को 10 मिनट पहले तैयार करके सेलेक्ट कर कुरा के कि ये चीजें भेजनी है, 8 बजे तो घंटी बजा दो सबकी मोबाइल में। पूरे राजस्थान में घंटी बजती थी कितने बजे, 8, और गर्मियों में ना, उसमें सर्दियों में 9 बजे घंटी थी। तो ये परिवर्तन हुआ इसमें। उतारो स्माइल 3 में कौन कौन से चीजें बनी, एक तो साप्ताहिक क्विज, दूसरा कक्षावार ग्रुप, और तीसरे इसमें एक और लिखिए, बच्चों से फोन पर बात करना या अभिभावकों से जुड़ना। संवाद करना, उनसे बातचीत करना। अब इसमें काम तो बहुत सारे थे, लेकिन मोटी मोटा जो खाका था वो अपना क्या था, ये सब काम करना। स्माइल जो 3 था, इसी में रेडियो टीवी के सब कार्यक्रमों को शामिल कर दिया गया इसमें, और सारी चीजों क्या कर दिया, जोड़ दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे कोविड का प्रकोप कम होने लगा और स्कूलों में बच्चों दोबारा से आने लगे। सरकार ने इसी कोविड के समय एक कार्यक्रम और भी चलाया था, आओ घर में सीखें। कौन सा कार्यक्रम चलाया था, आओ घर में सीखें। देखिए एक कार्यक्रम और चलाया, आओ घर में सीखें। भाई घर में तो सीख रहे थे बच्चे, और ये कार्यक्रम के भी 2 चरण थे, इसके भी कितने चरण थे, 2 चरण। जैसे आओ घर में सीखें 1.0, आओ घर में सीखें 2.0, तारीख 21 जून 2021, यानी उसी दिन जिस दिन स्माइल 3 था, और ये था 26 अक्टूबर 2020। देखो इसके अंतर्गत तो 2 नवंबर को क्या चलाया था, स्माइल 2.0, और इसके अंतर्गत क्या चलाया गया, स्माइल 3.0। देखिए यानी रोज नए आदेश आते, रोज नए कार्यक्रम। तो बारीकी से यदि पूछे तो ये पूछ सकता है, आओ घर में सीखे कार्यक्रम के कौन से भाग में स्माइल 3 चला, लिख रखा है 2.0 में। आओ घर में सीखे 1.0 में स्माइल 2 चला। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3। ये तो कोविड चला गया, पता नहीं कितने एक चल जाते ये स्माइल 3, 4, 5। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे चाहे 10% ही जुड़े, लेकिन बच्चे जुड़े और उन्हें यह एहसास होने लगा कि हाँ स्कूल अभी चल रहे हैं, माट साहब आते हैं, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे, घर घर भी आ जाते हैं ढूंढते हुए कि बच्चा कहां बैठा है। हाजी, पूरे राजस्थान का एक ग्रुप तो बनता था राज्य स्तर पर, जो राज्य लेवल के अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, RSCRT उदयपुर और शिक्षा आयुक्त, शिक्षा सचिव, इनके ग्रुप बनते थे स्टेट लेवल पे। फिर संभाग लेवल पर
जॉन डायरेक्टर साहब बैठते थे, उनको भेज देते थे। 9 संभाग, एक ग्रुप आराम से चल जाता। संभाग वाले जिले के 33 जिले, तो 33 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उनको भेज देते वो। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर एक जिले में 10 ब्लॉक होंगे, 15 ब्लॉक होंगे, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत, एक ब्लॉक में 20 पंचायत, 30 पंचायतें, और वहां पंचायत के ऊपर आके पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, उसके अंडर जितने भी स्कूल थे उनके हेडमास्टरों को, और उसके बाद वहां का जो हेडमास्टर है वो किसको जोड़ता? क्लास टीचरों को। ऐसे चैनल था पूरा एक। ऐसे नहीं कि निदेशक महोदय डायरेक्ट पीओ को भेजते थे। पीओ की संख्या तो 9,898 के आसपास है, इतना ग्रुप बनता ही नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला कार्यक्रम कौन सा लिखवाया है मैंने आप लोगों को? इस्माइल के बाद देखो शुरुआत में सांझ दीक्षा को राष्ट्रीय में पढ़ेंगे आगे जाके उस ई कक्षा। अगला नवाचार देखिए, नंबर 4 है ई कक्षा। इसी तरह लिखना इसका नाम, ऐसे ही लिखा हुआ है इसका नाम, ई कक्षा कार्यक्रम या प्रोजेक्ट। लिखो इसमें एक लाइन, अब इनमें ज्यादा नहीं है, लिखिए इसमें एक लाइन। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल इस चैनल पर यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। उपलब्ध कराए गए हैं। और यह कार्यक्रम चला था 15 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2020। फिर लिखिए मिशन समर्थ। अगला कार्यक्रम CWSN, मिशन समर्थ में लिखो CWSN बच्चों के लिए CWSN बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज के पाठ्यक्रम आधारित वीडियो, साइन लैंग्वेज के पाठ्यक्रम आधारित वीडियो का निर्माण किया गया। तो देखिए CWSN बच्चों के लिए कौन सा कार्यक्रम चला, उनके वीडियो। जैसे कई बच्चे अंधे होते हैं तो उनके लिए वॉइस सुनाई देगी, कई बच्चे देखिए बहरे होते हैं तो उनको वो सिंबल्स जो पढ़ाने के होते हैं ना वो दिखाई देंगे, तो उनसे वो क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। अगला कार्यक्रम देखिए शिक्षा
शिक्षा वाणी। जहां पर देखिए शिक्षा की वाणी सुनाई देती हो उसको क्या कहा गया? शिक्षा वाणी। लिखो अगला कार्यक्रम शिक्षा वाणी। किस पर आधारित है ये? रेडियो या टीवी? सबसे पहले लिखो प्रारंभ। एक मई 2020, 1 मई 2020। उसके बाद लिखिए माध्यम। क्या था इसमें? रेडियो। और वो भी आकाशवाणी। फिर उसके बाद लिखिए उद्देश्य। उद्देश्य में लिखो रेडियो के माध्यम से बच्चों तक ई कंटेंट पहुंचाना। यहां ई कंटेंट कैसा था? ऑडियो वीडियो? ऑडियो रूप में आता था बच्चों तक। देखिए उसके बाद लिखिए समय। समय 55 मिनट का। कितने मिनट का था? 55 मिनट का। और कब से कब तक चलता था? 11 AM से 11:55 AM तक। ये 55 मिनट। सप्ताह में कितने दिन? सोमवार से शनिवार तक। कितने दिन चलता था? सोमवार से शनिवार तक। फिर लिखिए कार्यक्रम निर्माण। ई कंटेंट तैयार कौन करता था रेडियो के? तो लिखो कार्यक्रम निर्माण। RSCERT उदयपुर वेड डाइट्स। RSCERT उदयपुर। और साथ में किसको लिया? डाइट्स। कुछ डाइट्स को भी देखिए ये जिम्मेदारी दी गई। और देखिए RSCERT उदयपुर के 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? उनमें से एक विभाग है जिसका नाम है ICT विभाग। कौन सा विभाग? ICT। उसकी दायित्व था इसके कार्यक्रम बनवाना। ICT विभाग की शाखा कहां पर है? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में नहीं है इसका ऑफिस। IT विभाग का वो है अजमेर में। तो तैयार कहां होते थे? अजमेर में। लेकिन किसके अधीन काम करता है ये? RSCERT उदयपुर के। 5 तो हैं उदयपुर में ही और एक कहां पर है? अजमेर में। इस तरह से 6 भाग हैं। वहां ये वीडियो तैयार होते थे IT विभाग द्वारा। तो इस तरह से देखिए हम देखते हैं इसके कार्यक्रमों का प्रसारण कौन करता है। अब लास्ट में ये बताओ शिक्षा वाणी क्या है? आप क्या बताओगे? एक शब्द में बोल के बताओ शिक्षा वाणी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 FM रेडियो चैनल। ऑप्शन नंबर 2 साधारण रेडियो चैनल। ऑप्शन नंबर 3 रेडियो पर आधारित कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी।
नोट लगा के लिख लो तो नीचे। लिखिए, शिक्षा वाणी रेडियो पर आधारित एक शैक्षिक कार्यक्रम है। एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो राजस्थान के बच्चों के लिए कोविड काल में पढ़ाई बाधित नहीं हो इसलिए चलाया गया। क्योंकि ये बात बतानी थी शुरुआत में, मैंने इसलिए नहीं बताई कि शायद पता होगा, कई बार पढ़ चुके इन चीजों को आप लोग, लेकिन फिर भी उत्तर गलत आया तो लिखवाना भी पड़ा। ऐसे परीक्षा में करके आओगे, सब कुछ पढ़ाने के बाद फिर गलत कर आओगे। लिखो इसके बाद शिक्षा दर्शन। अगला कार्यक्रम लिखो शिक्षा दर्शन। ये क्या है तो भाई? चैनल नहीं है, फिर क्या है तो? एक कार्यक्रम है टीवी पर आधारित। तो लिखो आप पहले, ये गड़बड़ करते हो आप। टीवी पर आधारित एक शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम, शैक्षिक कार्यक्रम। अब लिखिए इसमें प्रारंभ कब हुआ? 1 जून। अच्छा, ये 1 जून है तो उसको सही करो भाई। ये 11 मई था, एक का भूल गया मैं इसका। क्या था? 11 मई। सही कर लेना। और बोलते नहीं है, पता भी है। कर लिया सबने सही? 11 मई। आ जाइए वापिस। 1 जून 2020। प्रारंभ कब हुआ? 1 जून 2020। उसके बाद माध्यम क्या था यहां? टीवी। उसके बाद देखिए प्रसारण। और प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग की यदि हम बात करें तो डीडी राजस्थान पर। प्रसारण किस पे होता था? डीडी राजस्थान। क्योंकि डीडी राजस्थान तो एक चैनल है, उस चैनल पर यह कार्यक्रम। समय अवधि 3.25 घंटे। समय क्या था इसका? 2 स्लॉट में होता था इसका प्रसारण। स्लॉट का मतलब टुकड़े। कितने टुकड़ों में प्रसारण था? 2। एक तो प्रसारण होता था 12:30 बजे से 2:30 बजे तक।
और एक प्रसारण होता था 3 बजे से, बीच में आधे घंटे का गैप था, 4:15 बजे तक। तो कितने स्लॉट में प्रसारण होता था? 2 स्लॉट में प्रसारण होता था। इसमें देखिए 1 से 8 और 9 से 12 2 स्लॉट बना रखे थे इसके। यहां तो कितने घंटे चल रहा है? 2 घंटे, और यहां 1.25 घंटे चल रहा है। टोटल हो गया 3.25 घंटे का कार्यक्रम। 12:30 से 2:30 बजे तक और 3 बजे से 4:15 बजे तक प्रसारण हो। और अब लिखिए उद्देश्य। उद्देश्य, इसके प्रसारण के क्या उद्देश्य थे भाई? टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा बच्चों तक पहुंचाना। तो लिखो उद्देश्य, टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों तक ई कंटेंट पहुंचाना। बच्चों तक ई कंटेंट पहुंचाना। लिख लिया? इसके बाद कौन सा आता है? हवा महल। कोविड के समय संचालित दूसरा कार्यक्रम, समय की अवधि के अनुसार देखें तो पहला तो चला था स्माइल और दूसरा हवा महल। देखिए जयपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा जी, वो देखिए जांच करते हुए जा रहे थे, एक स्कूल से गुजरे और स्कूल में जाके एक बुजुर्ग टीचर बैठा था, उनसे पूछे कि आज हवा महल देखा? बोले साहब मैं तो कभी नहीं गया जयपुर। उनका ये मतलब नहीं था कि वो जयपुर वाला हवा महल देखता है, जो मोबाइल पर हवा महल कार्यक्रम आया है वो देखा या नहीं देखा। और उसका जवाब क्या था? साहब मैं तो जयपुर कभी नहीं गया हवा महल देखने। ऐसे ऐसे लोग भी हैं देखिए। कि उनको फिर उनसे पूछा कि कोई कार्यक्रम भी है क्या? पता नहीं। जब टीचर को नहीं पता तो बच्चे को कैसे पता लगेगा? तो लिखिए इसके लिए एक कहावत भी चलाई गई थी। कोरोना काल में, लिखो, कोरोना काल में झरोखा। कोरोना काल में झरोखा। और फिर लिखिए प्रारंभ। प्रारंभ कब होता है? ये 2 मई को, 2020। 13 अप्रैल को चला स्माइल, 2 मई को चल गया हवा महल कार्यक्रम। उसके बाद देखिए प्रारंभ माध्यम क्या था? व्हाट्सएप। माध्यम व्हाट्सएप। उद्देश्य, उद्देश्य बच्चों में चिंतन कौशल व पठन कौशल विकसित करना।
विकसित करना। होता क्या था, इसके माध्यम से ये जो कार्यक्रम है हवा महल में, प्रत्येक शनिवार को, कौन से वार को, शनिवार को बच्चों के लिए पढ़ने की क्या भेजी जाती थी, कहानी। और वो किसके रूप में होती, ई कंटेंट के रूप में होती थी, पीडीएफ नहीं होती, ई कंटेंट। पीडीएफ तो हम किसी की फोटो खींच के बना लेते हैं, वो उसी के अंदर होती थी, लिंक इनबिल्ट होते थे। आप हवा महल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही पेज खुलना शुरू हो जाते हैं और वहां आप अपनी कहानी को पढ़ें। जब बच्चे कहानी पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ने का कौशल विकसित होगा। और कहानियां देखिए मनोरंजन के साथ साथ कैसी थी, चिंतन पर आधारित। और बच्चा जब पूरी कहानी पढ़ेगा तो उस कहानी के बारे में सोचेगा भी, और सोचना क्या है, चिंतन। तो बच्चों में दो कौशल डेवलप किए गए थे इस कार्यक्रम के माध्यम से, एक तो पठन और दूसरा चिंतन कौशल का विकास करने के लिए। लिखो नीचे, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को आनंददायी शिक्षण की अनुभूति कराई जाती, की अनुभूति कराई जाती। अनुभूति कराई जाती। ये कहानियां प्रत्येक शनिवार को, ये कहानियां प्रत्येक शनिवार को बच्चों तक भेजी जाती। भेजी जाती। इसके बाद अगला कार्यक्रम कौन सा है, ज्ञानवाणी है। अब देखिए ज्ञानवाणी, और ये बहुत पुराने कार्यक्रम हैं, इनके माध्यम से भी देखिए शिक्षण कराया जाता है। लेकिन ये कौन कराता है, भारत सरकार। किसकी योजना है, भारत सरकार की। अगला कार्यक्रम और कौन सा लिखवाया मैंने, ज्ञान धारा, और उसके बाद ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा, एक रह गया दीक्षा। तो लिखो पहले इसको, दीक्षा हेडिंग डालिए। हाँ जी, ये केंद्र सरकार का है। सबसे पहले कौन सा आता है, दीक्षा। अंग्रेजी में भी लिखना नाम। सबसे पहले बात करते हैं दीक्षा का पूरा नाम क्या है। डिजिटल इंट्रा, क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये क्या है आगे सारा, शेयरिंग। तो लिखिए पूरा नाम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। चार शब्द हैं इसमें, यानी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया जो नॉलेज को क्या करता है, शेयर करता है। किसको, बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, शिक्षा अधिकारियों, सबको शेयर करता है ये।
ओपन रिसोर्स है, ये सबके लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर देखिए यहाँ से अपनी स्टडी मटेरियल को ले सकता है और वहाँ से पढ़ सकता है। हमारी एनसीईआरटी की सारी किताबें मिलेंगी, उनके वीडियो भी मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे ओपन रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। तो ये पोर्टल प्रारंभ कब हुआ? और ये प्रारंभ होता है 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर 2017 को क्या होता है? प्रारंभ। इसे चलाता कौन है? संचालन। संचालन करने की जिम्मेदारी है MOE। MOE क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अर्थात जिसे हम कहते हैं शिक्षा मंत्रालय। पुराना नाम क्या है इसका? MHRD। पूरा नाम MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ये चलाती है इसको। इसको चलाने का उद्देश्य क्या था भाई? सीधा सा है, देखिए, डिजिटल माध्यम से लोगों को क्या पहुंचाना? नॉलेज शेयर करना, अर्थात ज्ञान को साझा करना लोगों से। लिखिए उद्देश्य। डिजिटल माध्यम से आम जन तक शिक्षा पहुंचाना। डिजिटल माध्यम से आम जन तक शिक्षा पहुंचाना। और यह कार्यक्रम एक तरह का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। इसी की तर्ज पर देखिए यहां ऑर्डर दिए गए राज्यों को, और राज्यों को कहा वन स्टेट वन डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रत्येक राज्य का भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जहां बच्चे ओपन रिसोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सके विषय वस्तु वहां। तो राजस्थान में ऐसा राजस्थान सरकार ने कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया है? इसी के जैसा बनाया है। क्या बनाया है? जिसका नाम है दीक्षा राइज। तो हेडिंग डालिए, इसके बाद आता है दीक्षा राइज। अंग्रेजी में नाम देखिए, दीक्षा राइज। अब दीक्षा का तो अर्थ पढ़ लिया हमने अभी थोड़ी देर पहले, अब रह गया राइज। राइज का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। स्कूल एजुकेटर्स, स्कूल एजुकेटर्स, हमारे शिक्षक, हमारे नायक। शिक्षकों के लिए एक प्लेटफॉर्म। शिक्षक अपने वीडियो तैयार करे, इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर दे? अपलोड। राजस्थान सरकार का चैनल है, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी शिक्षक यहाँ पर अपने विषय वस्तु को क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाकर, बच्चों के लिए वीडियो बनाकर कोई भी नॉलेज को क्या कर सकता है? शेयर। अब देखिए, कोई व्यक्ति इंडिविजुअल बनाता है तो कितने लोगों को पता लगेगा? थोड़े से लोगों को। और इसके ऊपर यदि शेयर होगा तो पूरे राजस्थान को पता लगेगा, क्योंकि सरकार का चैनल है, सरकार प्रचार प्रसार करेगी इसका। तो पूरा नाम पूछा जा सकता है इसका। एक तो ये
फिर आता है ये प्रारंभ कब हुआ, सत्र 2018-19 से प्रारंभ। फिर आता है इसको सहयोग किसका लिया था, इसको बनाने में सहयोग जो लिया था एनसीटीई। पूरा नाम कहां है ये, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद दिल्ली। इनके सहयोग से देखिए इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य उद्देश्य में लिखो भाई, शिक्षकों के लिए डिजिटल माध्यम में या डिजिटल रूप में उच्च स्तरीय मंच प्रदान करना, उच्च स्तरीय मंच प्रदान करना, मंच प्रदान करना। और इस मंच के माध्यम से शिक्षक क्या करता है, अपने ही कंटेंट का निर्माण करता है, इस पे डालता है, डालने के बाद उसको क्या करता है, शेयर करता है। तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं उस कंटेंट को देखते हैं, अच्छा है तो उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कमियां हैं उस शिक्षक से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि भाई ये कमी है, ये आप इसको सुधार करें। तो एक साझा मंच तैयार किया गया डिजिटल माध्यम से, किसके लिए, शिक्षकों के लिए। और इसके लिए कहावत भी है, आवर टीचर्स आवर हीरोज, हमारे शिक्षक हमारे नायक। लिखो इसका जो लोगो क्या है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। उसके बाद पढ़ने लिखने का एक बहुत बड़ा अभियान जो अभी चल रहा है, लेटेस्ट देखिए, उसे भी लिखिए, निपुण भारत। दीक्षा दीक्षा राइज। उसके बाद लिखिए अगला कार्यक्रम कौन सा आता है, निपुण भारत। मोस्ट है, याद रखना ये। और ये कार्यक्रम चलाया गया था 5 जुलाई 2021 को। भारत सरकार द्वारा, यानी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। निपुण भारत। और इस निपुण भारत के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है, FLN, नई शिक्षा नीति में दूसरा अध्याय बताया था आप लोगों को। FLN क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में चलाया जा रहा है,
जिसका हिंदी में क्या नाम है? बुनियादी, याद कर लेना इसको अच्छे से, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए, और इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के बच्चों के अंतर्गत उनका स्वास्थ्य, पढ़ना लिखना, व संख्या ज्ञान पर जोर देना। हमारे देश में क्वालिटी नहीं है, पढ़ तो सब रहे हैं, 7वीं में बच्चा हो जाता, किताब नहीं आती, संख्याओं का ज्ञान नहीं है। इसलिए सरकार ने एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया है फाउंडेशनल एजुकेशन का, और 9 साल तक का देखिए बच्चे को हमें तैयार करना है आगे पढ़ने के लिए। उसका फाउंडेशन भरना है 2 चीजों में, संख्या ज्ञान यानी गणितीय गणनाएं, और दूसरा पढ़ना लिखना। उसको पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट बना दो, कोई सी भी भाषा हो, सब भाषाओं में पढ़ना आना चाहिए जो चल रही हैं उसके, और संख्याओं का ज्ञान कराना, उनमें दक्षता हासिल करना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। किसके अंतर्गत चल रहा है यह कार्यक्रम? निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। तो निपुण भारत क्या है? एक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत यह कार्यक्रम चल रहा है। देखिए FLN कार्यक्रम। उसके बाद आती है कौन सी कक्षा तक होगी यह शिक्षा? ये 2 रूपों में होगी। ये एक कक्षा तो होगी बाल वाटिका, और बाल वाटिका में पढ़ेगा बच्चा 3 साल, नर्सरी, LKG, UKG, नाम कुछ भी रखो आप, 3 साल बच्चा बाल वाटिका में। कौन कौन सी लिख देते हैं हम? नर्सरी, और क्या कहते हैं अपने यहां? LKG और UKG, लोअर किंडर गार्डन, अपर किंडर गार्डन, ये 3 साल। और उसके बाद पढ़ेगा वो कक्षा 1, कक्षा 2 व 3, और बच्चा 9 साल का। बच्चा कितने का हो जाएगा? 9 साल का। और ये क्लासें पढ़ाई जाएंगी ताकि उसका फाउंडेशन तैयार हो। और आज मैं आपको बता दूं, राजस्थान में बड़ा जबरदस्त चल रहा है ये कार्यक्रम। गवर्नमेंट टीचर को हर महीने ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दे रही है सरकार। क्यों दे रही है? क्योंकि ये तैयार हो जाए, हमारे बच्चों को तैयार करवाना है। पहले टीचर्स को ट्रेंड करो, वो जाके बच्चों को ट्रेंड कर देंगे। और इसी कार्यक्रम का नाम क्या है? FLN। इस पर जोर इसलिए दिया क्योंकि शिक्षा नीति का दूसरा पाठ ही यही है, FLN। कल पढ़ाया भी था मैंने आपको। पहला पाठ कौन सा था? ECCE, याद हो तो? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और ये रहेगी 8 वर्ष की। ये दोनों इसलिए बता रहा हूं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो थी 9 वर्ष तक, और ये 8 का मतलब दूसरी क्लास तक। जब मैंने वो बिल्डिंग बनवाई थी आपको, 5+3+3+4, तो ये 5 साल है। 8 साल का बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है। 3 से 8 लिखा था, याद हो तो? 5 वर्ष तक पढ़ेगा यहां। LKG, नर्सरी, LKG, UKG,
पहली और दूसरी 5 साल हो गए, फाउंडेशनल स्कूल हो गया हमारा। ये स्कूल पर आधारित है, ये बुनियादी चीज सिखाने पर आधारित। इसमें एक तीसरी क्लास को और शामिल किया है। कक्षा 3 तक बच्चे को सब कुछ आ जाना चाहिए। कब तक? 2025 तक सारी चीजें आ जानी चाहिए। अभी तो 22 चल रहा है, तो ये प्लान है, एक बहुत बड़ी योजना है। तो शिक्षा में नवाचार है या नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए? शिक्षण अधिगम के नवाचार, उनमें से एक नवाचार ये भी है, केवल पढ़ाने के लिए। आगे और कौन सा रह गया? ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन और ज्ञान धारा स्वयं प्रभा लिखो। उसके बाद भारत सरकार का तीसरा कार्यक्रम, पहला तो कौन सा था? दीक्षा। दूसरा कौन सा था? निपुण भारत। और तीसरा भारत सरकार का आता है, क्या नाम है? ज्ञान दर्शन। चलो पहले वाणी को पढ़ लेते हैं। ज्ञान वाणी लिख लो एक लाइन। भारत का पहला शैक्षिक एफएम रेडियो चैनल। एफएम रेडियो चैनल 7 नवंबर 2001 से प्रारंभ। अब चैनल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी 105.6 मेगा हर्ट्ज पर। एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 105.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रसारण। और प्रसारण की जिम्मेदारी इग्नू की। इग्नू को नोडल एजेंसी बनाया। इग्नू क्या है? दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? इग्नू। उतारो जल्दी से इसके बारे में। खत्म हुए, मई में ही खत्म हो गई थी हेडमास्टर की पोस्ट। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। हेडमास्टर को क्या बना दिया? वाइस प्रिंसिपल। पहले भी हेडमास्टर वाइस प्रिंसिपल ही होता था, ठीक है ना? वो यहां कहां से आ गई? तो यहां से वहां इधर उधर मत भागा करो, मन चंचल है, भटक जाता है, रोक के रखो उसको। लिखो भाई, ज्ञान धारा। क्या आता है उसके बाद? अब देखिए, आपके पास रेडियो हो तो चला सकते हो, नहीं तो बैठे रहो। जमाना इंटरनेट का, जमाना इंटरनेट का। अब रेडियो कौन खरीदे? इसलिए देखिए, इंटरनेट पर भी आप ये चैनल चला सकते हो, लेकिन नाम है उसका ज्ञान धारा। इंटरनेट पर ज्ञानवाणी चैनल प्रारंभ किया गया। इसी का नाम है ये। इंटरनेट पर ज्ञानवाणी चैनल प्रारंभ किया गया, उसे ज्ञान धारा कहा जाता है। उसे ज्ञान धारा कहा जाता है। अपना मोबाइल निकालना, लिखना ज्ञान धारा, तुरंत ले जाएगा आपको गूगल। कहां? इग्नू की वेबसाइट पर, वहां से रेडियो चालू। कार्यक्रम कौन चलाता है इसके? वही इग्नू चलाता है। इग्नू को प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई है।
पढ़ते रहते हैं हम इसके माध्यम से। शिक्षण में नवाचार है, देखो पढ़ने का। लिख लिया क्या? ज्ञान दर्शन भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल। भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल, क्या नाम है? ज्ञान दर्शन। प्रारंभ 26 जनवरी 2000। पहले एक चैनल आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, और 5वां शुरू होने वाला था। इतने में सारों को मिलाकर एक और नया कार्यक्रम बना दिया, और उस कार्यक्रम को कहा जाता है क्या? स्वयं प्रभा। और स्वयं प्रभा पे 1-2 चैनल नहीं, चैनलों की श्रृंखला बना दी। 34 चैनल चलते हैं आज के दिन वहां। 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म और 1 नेशन वाली कहावत कि सारी चीजें एक ही जगह हो बच्चे के पास, अलग अलग बिखरी हुई नहीं हो। 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म। उद्देश्य क्या था इसका भी? उद्देश्य टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों तक, टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों तक शिक्षण सामग्री पहुंचाना, शिक्षण सामग्री पहुंचाना। और देखिए अब एक नया कार्यक्रम, स्वयं प्रभा टीवी चैनलों की श्रृंखला, शैक्षिक टीवी चैनलों की एक श्रृंखला। वर्तमान में 34 चैनल हैं इसमें, 12 स्कूल के, 22 कॉलेज के, क्योंकि स्कूल में 12 ही क्लास होती हैं, इसलिए 12 तो स्कूल के और 22 कॉलेज या उच्च शिक्षा के चैनल हैं इसमें। देखिए कॉलेज या उच्च शिक्षा के चैनल हैं। और इस तरह से हमारे जितने भी नवाचार थे सब क्या हो जाते हैं? समाप्त। और ये नवाचार मैंने करवाए हैं क्रम से। क्रम का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले, कम इंपॉर्टेंट लास्ट में। परीक्षा की दृष्टि से शुरुआत से ही पूछेगा आप लोगों से सवाल, लेकिन फिर भी हमें देखिए सारे कार्यक्रमों को पढ़ते हैं। अब एक जनरली वैसे बात करता हूं, अपने देश में ना, देश की तो चलो छोड़ो, राजस्थान में आज के दिन कौन सा अभियान चल रहा है? ऑप्शन 1 सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन 2 माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन 3 डीपीपी कार्यक्रम, ऑप्शन 4 समग्र शिक्षा अभियान। कौन सा अभियान है? कौन सी कक्षा तक? देखो नाम लिखा है मैंने, समग्र शिक्षा देखिए थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए वर्तमान की योजना।
अब ये पढ़ने लिखने की नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप योजना, जिसमें बहुत सारी योजनाएं करंट जीके में दे रखी हैं। वहां पढ़ोगे, वहां कोई पढ़ाता नहीं है, वहां तो आप लोग डायरेक्ट क्या करते हो, खुद पढ़ के याद करते हो तथ्यों को, अखबार से, किसी और से, क्योंकि उनकी क्लासें नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि करंट जीके तो खुद को तैयार करनी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और शिक्षा का जब नाम आए तो इस कार्यक्रम का नाम नहीं आए तो हो नहीं सकता। इसलिए देखिए, समग्र शिक्षा अभियान अपने यहां पर चलाया गया एक अभियान, और ये अभियान जब चला था हमारे देश में तो 3 अभियानों को बंद करके चलाया गया। SSA क्या है ये? RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्लस TE, टीचर एजुकेशन, और इन तीनों को मिलाकर बनाया समसा। ये अभियान है। देखिए कितनी योजनाओं को मिलाकर 3। सर्व शिक्षा अभियान काम करता था 1 से 8 के बच्चों के लिए। किसके लिए काम करता था? 1 से 8वीं तक के बच्चों। माध्यमिक शिक्षा अभियान काम करता था 9 से 12। टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा, BEd, MEd, DLEd में काम करते हैं। क्या नाम है इसका? शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, BEd, DLEd, MEd, और इन तीनों को मिलाकर बना दिया समसा, समग्र शिक्षा अभियान। क्योंकि सबसे बड़ा नवाचार तो यही है जो चल रहा है अपने यहाँ, समग्र शिक्षा अभियान। एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, सरकार की एक फ्लैगशिप योजना। अम्ब्रेला का मतलब होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और उसके नीचे छोटे छोटे प्रोजेक्ट चले। तो खुद तो एक प्रोजेक्ट है ही, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अम्ब्रेला प्रोजेक्ट। अब बात आती है कि यह प्रोजेक्ट प्रारंभ कब हुआ? सत्र 2018-19 में। कितनी अवधि तक चलेगा ये? इस कार्यक्रम का ड्यूरेशन जो अवधि रखी गई थी, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020। कौन सी कक्षा तक चलाएगा ये कार्यक्रम? प्री प्राइमरी से 12वीं तक। ये छोटे छोटे तथ्य हैं, उतार लीजिए। ये शिक्षा से संबंधित आपकी जो जीके है वो भी कवर हो रही है इससे। 20 में खत्म हो गया, अब चल रहा है या बंद हो गया भाई? फंडिंग शेयरिंग, वित्तीय अनुपात, ये और पूछ लेता एक बार, ये भी लिख देता। वित्तीय अनुपात केंद्र और राज्य में कितना है? 60:40। और जो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य है उनमें अनुपात है 90:10। पहाड़ी प्लस उत्तर पूर्व 90:10। अब ये कार्यक्रम चल रहा है या बंद हो गया? मुझे तो ये बता दो बस। अवधि तो खत्म हो गई, 31 मार्च 2020 थी इसकी अवधि। अब नया कार्यक्रम आ गया इसकी जगह, उसका नाम है समसा 2.0। आजकल ये नई भाषा सीख ली है। अब नया नाम क्या आ गया? 2.0। और ये कार्यक्रम देखिए चल रहा है। और ये कार्यक्रम कब से चल रहा है? 2021 से। अवधि है इसकी 1 अप्रैल 2021 से
31 मार्च 2026 तक चलेगा। इसका लोगो है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। लोगो क्या है? सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। अच्छी का मतलब गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी एजुकेशन। और इसके अंतर्गत अनेक प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जैसे नो बैग डे। राजस्थान में शनिवार को किस रूप में मनाया जाता है? नो बैग डे के रूप में मनाया जाता है। बस्ता मुक्त दिवस। शनिवार को थैला लाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को। शनिवार के दिन तो उनको 5 थीम आधारित कार्यक्रम, जैसे पहले शनिवार को महीने के राजस्थान की जीके पढ़ाई जाएगी, मतलब राजस्थान के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरे शनिवार को भाषा के बारे में बताया जाएगा। फिर तीसरे में देखिए, फिर वहां पर तय की गई है एक थीम। चौथे में फिर विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। और 5वें शनिवार को बाल सभा होगी। 5वें शनिवार को क्या होगी? बाल सभा का आयोजन। और कार्यक्रम का नाम क्या है? नो बैग डे। ऐसे स्कूल भी खोल दिए सरकार ने, इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। बता रहा हूं जो नई नई चीजें चल रही हैं इसमें। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। नए प्रोजेक्ट तो यही हैं 2, बाकी तो पुरानी योजनाएं थी सबकी सीपीटी। उतार लिया। समसा 2.0 कब चला? अच्छा, इस समसा को चलाने वाली एजेंसी कौन सी है? लिखवाया था मैंने आपको, भूल जाते हो आप जल्दी जल्दी। समसा को चलाने वाली नोडल एजेंसी RCSCE, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। SC का अर्थ क्या होता है? स्कूल एजुकेशन। फिर लिख देता हूं चाहे, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। नवीन कार्यक्रम लिख लो 2 जो चल रहे हैं इसके अंतर्गत। नवीन कार्यक्रम कौन सा है? बस्ता मुक्त दिवस। क्या कहेंगे हम? बस्ता मुक्त दिवस, नो बैग डे। कब से चला ये कार्यक्रम? अभी से चला है, सत्र 2022-23 से। और एक योजना और है, इंग्लिश, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये होंगे कक्षा 1 से 12वीं तक। और इस तरह से हमारा टॉपिक। और अब लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, छोटा सा टॉपिक।